ओके फाइन. सो गुड आफ्टरनून टू ऑल. नीट का क्वेश्चन जो है दैट इज नीट 2024. अगर इसकी बात करते हैं तो इस केस में हमारे पास क्वेश्चन पेपर आया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर है. ठीक है फाइन. थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, दिमाग जरूर अप्लाई करवाएगा, बट यस इट्स अ वेरी गुड पेपर, वेल बैलेंस्ड एंड एवरीथिंग इज गुड इन इट. सो क्वेश्चन नंबर 51. आई डोंट नो आपके पास कौन सा क्वेश्चन कोड है, लेकिन इसके हिसाब से मैं चल रहा हूं. फॉर ए रिएक्शन 2A गिव राइज टू B plus C is equal to 4 into 10 to the power -3 at a given time, the composition of reaction mixture is this, then which is the correct? इसके लिए जो हिंट है दैट इज रिएक्शन कोशेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन है. अगर Q ज्यादा है K से तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. इस केस में अगर आप बात कर रहे हो K की तो Kc इज 4 into 10 to power -3. अगर ये कंसंट्रेशन देख रहे हो, इससे आप प्लॉट देखोगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यानी कि इट विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि नीचे A का स्क्वायर है. तो अगर K की वैल्यू कम है और Q की वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. तो क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो आंसर विल बी 4 इन इट. सो 51 का जो आंसर आएगा दैट विल बी 4. तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर इज 4. मार्क दिस एज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52. द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इन दिस. अगर 2.27 की बात करते हैं, इसको 22.4 तक ले जाओ और आपको पता चलेगा ये 10 मोल है, ये 4 मोल है, ये 4 यूनिट है, 4 ग्राम 1 मोल हो गया. यानी कि सबसे ज्यादा मोल्स किसके हैं? 10 मोल ऑफ हीलियम. जितने ज्यादा मोल उतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. यानी कि क्वेश्चन 52 का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बनता है फर्स्ट. फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर इन 52. यानी कि इस केस में जितने ज्यादा मोल्स हैं उतने ज्यादा नंबर होंगे. सो दैट इज व्हाई विल मार्क दिस एज ए करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 53. A compound with molecular formula C6H14 has 2 tertiary carbon. Its IUPAC name is. भैया जी जब टर्शियरी कार्बन पूछे गए हैं, हेक्सेन की बात कर रहे हो, सो दिस इज द बेस्ट. यानी कि इस केस में हमारे पास कितने कार्बन है? इट इज हैविंग अ 6 कार्बन. और इस केस में ये प्राइमरी है, ये टर्शियरी है, ये टर्शियरी है और ये भी प्राइमरी है. तो आपके सामने कितने टर्शियरी कार्बन आ रहे हैं? 2 टर्शियरी कार्बन आ रहे हैं. अब इसका यूपीएससी नेम लिखना है 1 2 3 4, यानी कि इट इज 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन. तो जहां पे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है that will be the correct answer 4. So mark 4 as a correct answer for question number 53. It will be the correct answer. Fine. So now comes question number 54. अगर आपके पास 1 mole of H2O2 बना रहा है तो इसमें कितने फैराडे चार्ज रिक्वायर हो रहा है? तो आप फटाफट अगर इसको करें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही कर दें. ऑक्सीजन 2 है, 2 हाइड्रोजन 4 है, 4H पॉजिटिव, 4 इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं दैट इज हाउ मेनी? 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेकिन 2 मोल के लिए तो ऑब्वियसली 1 मोल के लिए कितने यूज होंगे? 2 फैराडे चार्ज, क्योंकि 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 फैराडे चार्ज, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे चार्ज. तो इस केस में ए का ऑप्शन मैच कर रही है 2 से. तो ए 2 से कहां मैच कर रही है? चलो थर्ड, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में देयर इज मैच. फाइन. नाउ 1 मोल ऑफ MnO4 से Mn2 पॉजिटिव, फटाफट MnO4 नेगेटिव, Mn2 पॉजिटिव. वैसे तो ऑक्सीडेशन स्टेट से ही फटाफट हो सकता है, डजंट मैटर. 4H2O, 8H पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, 7 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 5 इलेक्ट्रॉन. 1 मोल ऑफ MnO के लिए 4 कितने 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, यानी 5 फैराडे ऑफ चार्ज यूज हो रहा है. यानी कि अगर आपके पास A का मैच कर रहा है 2 से तो B का मैच कर रहा है 4 से. A का 2, B का 4, बाकी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है. सेकंड पे ऑप्शन टिक कर दो, आंसर इज सेकंड. सो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है 2. फाइन. बाकी ऑप्शंस पे नहीं जाएंगे, बाद में डिस्कस करेंगे. जितना डिस्कस करना है पूछो, जो डाउट है वो पूछो, आगे के क्या है, कितने आएंगे, सब करेंगे डिस्कस. लेकिन हमारी 2 ऑप्शन मैच कर गई ना, हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. आपको भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए था, पेपर में फटाफट आगे बढ़ना चाहिए था. चलो एनी हाउ, क्वेश्चन नंबर 55. Arrange the following elements in increasing order of electronegativity. Along the periods, electronegativity क्या करती है? Increase करती है. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है तो सबसे एंड में पीरियड में क्या आ रहा है? फ्लोरीन. फ्लोरीन से जस्ट पीछे क्या आता है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से जस्ट पीछे नाइट्रोजन. नाइट्रोजन से पीछे कार्बन. कार्बन के पीछे नीचे, ऊपर पीछे नहीं, नीचे, कार्बन के नीचे सिलिकॉन. तो आंसर इज 2.
क्वेश्चन नंबर 55 का जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है दैट इज 2। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में फर्क पड़ सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 56, व्हिच ऑफ फॉलोइंग प्लॉट इज नेचुरल k वर्सेस 1/t। ये तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्मूला यूज हो रहा है, यानी कि नेचुरल लॉग k इज इक्वल टू a माइनस ea डिवाइडेड बाय rt। नेचुरल लॉग a माइनस ea ओवर rt ये आ रहा है। हमने प्लॉट कर रहे हैं नेचुरल लॉग k वर्सेस 1/t। तो इस केस में नेगेटिव इंटरसेप्ट अगर आप देखें नेचुरल लॉग a है और स्लोप इज माइनस ea ओवर नेगेटिव स्लोप है। 56 का फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। काइनेटिक्स में ऐसा हो ही नहीं सकता कि ग्राफ के क्वेश्चन ना आए, एवरी टाइम ग्राफ का क्वेश्चन डन है और फॉर्मूला सेम y इज इक्वल टू mx प्लस c। चलो फाइन, आई होप आप सबका अच्छा हुआ है पेपर। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 57, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम kp एंड kc आर नॉट इक्वल। तो भैया सीधी सी बात है, kp kc का फॉर्मूला देखो, डेल्टा एनजी को देख लो, खत्म हो जाती है जाती सारी की सारी स्टोरी। डेल्टा एनजी अगर 0 आ गया ना तो kp और kc बराबर आ जाते हैं, कुछ नहीं सोचना इसके अलावा। तो इस केस में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के गैसियस मोल्स और रिएक्टेंट के गैसियस मोल बराबर कहां पे हैं? पहले में डेल्टा एन जी नॉट इक्वल है तो बराबर वाले हमने नहीं देखने हैं। डेल्टा एन जी इस केस में क्या आ जाएगा? 2 माइनस 2 0 बराबर हो गया, नहीं गलत हो जाएगा, नॉट इक्वल पूछा है, इक्वल हो जाएंगे। PCl3 प्लस Cl2 यहां पे 2 मोल्स हैं और यहां पे कितने मोल्स? 1, 2 माइनस 1 1। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 1। जहां पे डेल्टा एन जी 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 0 के अलावा जो भी आ गया आपका आंसर वही है, kp और kc बराबर नहीं हो सकते। यानी कि इस केस में 57 क्वेश्चन का जो आंसर बनता है दैट इज आंसर नंबर 2। सेकंड इज द करेक्ट आंसर, माइंड इट, सेकंड इज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 57। सेकंड को करेक्ट आंसर मार्क करना है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट डिफरेंट है। सब में सेम होंगे, बाकियों में देख लेना आप, इतना टाइम नहीं हमने वेस्ट करना, हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग इज। भाई सीधे देखो, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी जो नजर आ रहा है उसके हिसाब से देखो। टर्शियरी कहीं नजर आ रहा है? टर्शियरी यहां पे नजर आ रहा है। यहां पे क्या नजर आ रहा है? सेकेंडरी। यहां पे क्या नजर आ रहा है? सेकेंडरी। यहां पे क्या नजर आ रहा है? प्राइमरी। छोड़ो बाकी चीजें, सीधे टर्शियरी पे आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बना फर्स्ट, टर्शियरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज। एक्टिवेशन एनर्जी आप आर्हीनेस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, यहां पे अगर एंथैल्पी का दिया होता कुछ कि हाँ भी एंथैल्पी चेंज इतनी आ रही है तो फिर कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन वो है ही नहीं इस केस में। तो फिर सीधे बोल जाएंगे कि रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर आपको रेट कांस्टेंट पता हो, यू कैन इजीली कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि 59 का जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 60 में गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रेट्स। अरे क्या बात है, हाइड्रेट्स का बॉइलिंग पॉइंट नीचे को क्या करता है? इंक्रीज करता है। वंडर वाल फोर्सेस बढ़ती हैं, एक्सेप्शन आ जाती हैं। ऑक्सीजन ग्रुप में वाटर एक्सेप्शन आती है, नाइट्रोजन ग्रुप में अमोनिया एक्सेप्शन आती है और फ्लोरीन के ग्रुप में, हैलोजन के ग्रुप में HF एक्सेप्शन आती है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली बढ़ जाता है। तो स्टेटमेंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रेट वाटर का सबसे ज्यादा परफेक्ट एग्जांपल, और बोला भी गया है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास वाटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट। परफेक्ट स्टेटमेंट, सारी चीजें सही हैं इसमें। सो आंसर इज स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू ही है, एक्सप्लेनेशन का टेंशन ही नहीं है इसमें। वैसे एक्सप्लेनेशन इज भी करेक्ट है, मतलब अगर होता तो हम वो भी बोलते हैं आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर बनता है दैट इज स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ध्यान देना, यहां पे चेंजेस की हैं। पहले आता था फर्स्ट आंसर आता है स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ठीक है, इसमें सेकंड पे दे दिया है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। नाउ next question is question number 61, which of the following alcohol reacts instantaneously with Lucas reagent। Lucas reagent की बात करते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टोरी शुरू कर दो। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन उतनी जल्दी बनेगा, जितना कम स्टेबल उतना कम बनेगा। इसमें टर्शियरी जहां पे भी नजर आ जाएगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ये टर्शियरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, टर्शियरी। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर बन रहा है दैट इज द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, कोई डाउट नहीं। सबसे जल्दी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन टर्शियरी अल्कोहल देते हैं। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 68, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ना एनिलीन अंडरगो करता है ना फिनोल, कहानी दोनों की सेम है। नाइट्रोजन का लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर लुईस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है, नहीं रिएक्ट करेगा।
ओके, स्टेटमेंट 2, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय गैब्रियल थायरामाइड, बिल्कुल सही है, नहीं प्रिपेयर कर सकते क्योंकि क्लोरोबेंजीन चाहिए एनिलीन को प्रिपेयर करने के लिए। क्लोरोबेंजीन में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड नहीं टूटेगा, जब ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तो ऑब्वियसली रिएक्शन नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 62 की अगर हम बात करते हैं, आंसर विल बी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, अगेन आंसर इज 2। क्यों? क्योंकि सेकंड ऑप्शन में इट मैच कर रहा है, फर्स्ट में फर्स्ट इनकरेक्ट है, ये तो इनकरेक्ट है ही नहीं, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं, ज्योमेट्री, अमोनिया पिरामिडल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लोन पेयर के कारण पिरामिडल हो जाता है। ए का 1 पकड़ लो, ए का 1, अरे वाह क्या बात है, कंफर्म कर लें, 2 को भी दे, Br5 स्क्वायर पिरामिडल, 4 होना चाहिए, 4 आ गया काम। वैसे तो यहीं पे कहानी खत्म हो जा रही है, लेकिन ट्रायगोनल पिरामिडल थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, तो स्क्वायर पिरामिडल तो कंफ्यूज नहीं करता ना। Br5 में कितने बॉन्ड पेयर? 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल, फाइन। सो आंसर इज इन दिस केस ए का 1, बी का 4, यानी कि इस केस में आंसर इज 2। सो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है 2। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। Now comes question number 66, quantum numbers, what informations they are providing? D, n क्या प्रोवाइड कर रहा है? n is principal quantum number, size कहां पे है? n is equal to 2, size a, d का 1, d का 2 सॉरी, d का 2 यहां पे है, थर्ड ऑप्शन मैच कर जा रही है, बस इसको कंफर्म कर लेते हैं एक बार, d का 2 है, d का 2 है, साइज ऑफ ऑर्बिटल। ओके, नेक्स्ट इज हमारे पास ml, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन देता है, a का 3 है, ए का 3 है, ए का 3 है, डी का 2, ए का 3 मैच कर गई, यानी कि कहानी यहीं पे खत्म है, ज्यादा कहानियां ने सोचो इसके बाद। 64 का 3 इज द करेक्ट आंसर, 64 का 3rd इज द करेक्ट आंसर, ए का 3 और डी का 2, डी का 2, बस परफेक्ट। बाकी एक बार मैच करना कर सकते हो, टाइम है नहीं इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, E naught value of Mn2 positive, Mn3 positive, 2 positive couple is non-positive, then that of Cr3 positive, Cr2 positive। क्या सोचना इसमें, 3 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव यानी कि D की कन्फिगरेशन क्या है 4 और 2 पॉजिटिव यानी कि D की 5, स्टेबल है D की 5, D4 से D5 जा रहा है, तो क्या सोचना इसके बारे में, सीधे D4 टू D5, यानी क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर इज 4, क्योंकि इसमें कन्फिगरेशन सीधे D4 से D5 पहुंच रही है, एंड दैट इज आप जानते हैं मैग्नीज बहुत स्टेबल होता है, S से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो D5 कन्फिगरेशन है। इन विच द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीज करती है जब सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस बन जाए, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाए, गैसियस बन जाए, इन सब में एंट्रोपी बढ़ती है। तो देखो क्या आंसर है, लिक्विड इवेपोरेट्स टू वेपर, बिल्कुल गैस बन रही है, होगी। टेम्परेचर सॉलिड लोअर, टेम्परेचर कम करने से एंट्रोपी कम होती है, ये गलत है। NaHCO3 से सॉलिड से गैस मिल रहा है, सो CO2 गैस, वाटर गैस बढ़िया है, सॉलिड से गैस मिल रहा है, अच्छी बात है, ए और सी तो सही है। क्लोरीन एक मॉलिक्यूल से 2 एटम मिल रहे हैं गैसेस, नंबर बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है, सो आंसर इज ACD। ACD है कहीं पे? यस, 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 का 4 इज द परफेक्ट आंसर।